मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 एक्सरसाइज 2.1 के आपके 5 क्वेश्चन हो गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51। आपको 21 और 51 के बीच में इवन नंबर्स लिखने हैं। तो इवन नंबर्स आपके होते हैं जो आपके 2 के या तो मल्टीपल्स होते हैं या 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51, तो वो नंबर्स होंगे आपके 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 के बाद आपका 48 और उसके बाद आपका 50। तो ये नंबर्स आपके होते हैं जो 21 और 51 के बीच में आते हैं, आपके इवन नंबर्स। ये 2 से पूरे पूरे आपके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, राइट ऑल द ओड नंबर्स बिटवीन 11 एंड 41। तो ओड नंबर्स लिखने हैं 11 और 41 के बीच में। ओड नंबर्स वो होते हैं जो आपके 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ओड नंबर लिखने हैं बिटवीन 11 एंड 41 के बीच में। तो वो नंबर्स हो जाएंगे आपके 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 और 39। ये नंबर्स होते हैं आपके ओड नंबर्स। ये 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होगा, इनमें कोई ना रिमाइंडर बचेगा आपका। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 49। तो आपको आपके प्राइम नंबर्स लिखने हैं 1 और 49 के बीच में। प्राइम नंबर्स वो होते हैं आपके जिनका फैक्टर या तो 1 होता है या फिर वो नंबर स्वयं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8। प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 49। अब हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनका फैक्टर या तो 1 या फिर वो नंबर स्वयं होता है। तो 2 से स्टार्ट होते हैं आपके प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49 तक लिखने थे। तो ये आपके वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने आप से होंगे, या तो इनका फैक्टर ये 1 होगा या फिर ये नंबर स्वयं होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देयर इज वन नंबर विच इज नियर प्राइम नंबर, नो कंपोजिट, राइट द नंबर। तो प्राइम नंबर तो आपको पता है आपके कौन से होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 होता है, वो नंबर होता है। कंपोजिट नंबर आपका बच्चों वो होता है जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आंसर 1 ना तो प्राइम नंबर होता है आपका, क्योंकि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से, और 1 के अगर हम फैक्टर देखें तो 1 का फैक्टर 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, और उसने बोला है कि ना वो कंपोजिट नंबर हो, ना इसके एक से अधिक ज़्यादा फैक्टर होंगे, क्योंकि 1 का फैक्टर तो 1 ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 1 आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 61 एंड 99। तो हमें 61 और 99 के बीच में प्राइम नंबर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइम नंबर्स वो जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो नंबर हो। प्राइम नंबर बिटवीन 61 एंड 99। तो 61
67 आएगा आपका ऐसा नंबर, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये प्राइम नंबर्स आपके 61 और 99 के बीच में आते हैं। ये हो गया इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट द को प्राइम नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर्स। को प्राइम नंबर्स बच्चों, आपके को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये रहा आपका को प्राइम नंबर्स। टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। टू नंबर्स के बीच में आपका सिर्फ 1 फैक्टर होना चाहिए, 1 नंबर, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है 35 और 39 का। इसमें सिर्फ 1 एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। इसी टाइप से हमें वो क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इनमें से को प्राइम नंबर है। तो 11 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 256 एंड 294। ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं। 256 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, पहले आपका 1 हो जाएगा और लास्ट वाला आपका 256 हो जाएगा। 256 को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 5 उतार लेंगे, 2 2 जा 4, 1 6 हो गया, 2 8 जा 16, तो 2 × 128। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, ये 3 से होगा क्या डिवाइड, 3 से तो नहीं होगा ये। ठीक है, आपका होगा 4 से। देखते हैं डिवाइड करके। 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, तो 4 × 64 आपका कितना होता है 256। अब देखते हैं ये किससे होगा कटअप। अब देखते हैं इसे 8 से। तो 8 × 32 भी आपका कितना होता है 256। इसी टाइप से हम इसके फैक्टर्स निकालते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 8। अब देखते हैं इसे 12 से डिवाइड करके। तो 16 है, तो ये तो 12 तो इसका फैक्टर्स नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो 12 तो बच्चों इसका फैक्टर्स नहीं होगा। अब बात करते हैं हम 16 की। तो 16 से देखते हैं, तो 16 1 जा 16, तो आपके बचेंगे 9 यहाँ पे, तो 16 6 होते हैं आपके 96, तो 16 होता है आपका, तो 16 × 16 आपका कितना आएगा 256। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों 2 1 2 4 8 के बाद आपका 16 और फिर पीछे से चलेंगे, आपका आ जाएगा 16 आ रहा है 32 64 128। ये हो गया आपके फैक्टर 256 के। अब बात कर लेते हैं 294 के फैक्टर्स क्या होंगे। 294 के फैक्टर्स भी आपके क्या हो जाएंगे 1 2 3 7 14 21 42 49 98 147 और 294। इसी टाइप से हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो ये आ गए आपके फैक्टर 294 के। इन नंबर से ये पूरा हो रहा है। तो हमारी जो को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स में सिर्फ 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो 1 2 और 294 में आ रहे हैं, और 256 में 1 और 2 आ रहे हैं, तो इसमें तो 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो ये हमारा नॉट को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है, इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम 11 के ही थर्ड क्वेश्चन की। वो दिया है 81 एंड 16। इसी टाइप से हम 81 और 16 के फैक्टर्स निकाल लेंगे।
तो 81 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके? 1 सबसे पहले, तो 2 से तो आपका 81 डिवाइड ही होगा, किससे होगा? 81 3 से करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 27 आपका कितना होता है? 81 होता है। इसी टाइप से हम इसके करते जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम 9 9 जा कितना होता है आपका? 20। 9 9 जा होते हैं आपके बच्चों 81। अगर 9 से 9 को डिवाइड करो, 9 से 81 को डिवाइड करोगे तो 9 9 जा 81, तो 9 भी क्या हो गया? इसका फैक्टर्स हो गया। तो 81 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 3 के बाद आपका 9, फिर 27 और फिर आपका 81। बात कर लेते हैं इसी टाइप से 16 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो द फैक्टर ऑफ 16 आर इक्वल हो जाएंगे 1, सबसे पहले 1 और लास्ट में आपका 16, फिर आपका 2, फिर 4 और फिर आपका 8। ये होते हैं 16 के फैक्टर्स। तो हमें देखना है कि कॉमन आ रहा है क्या है 1 के अलावा कोई और? तो 1 तो दोनों में कॉमन है, उसके अलावा आपके सारे फैक्टर्स क्या है? डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर। ये हो गया बच्चों आंसर। ये वाला आपका क्या होगा? को प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। तो ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं हमें बच्चों। ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे वो होते हैं, दो प्राइम नंबर्स के बीच में एक कंपोजिट नंबर आना चाहिए, और कंपोजिट नंबर हमारा होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हों। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका 59 और 61। ठीक है, क्योंकि 59 और 61 के बीच में आपके आएगा 60, और 60 क्या होता है आपका? कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सेकंड हो जाएगा 71 और 73। 71 और 73 के बीच में आपका 72 आता है, वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये आपके आंसर।